कैसे बोल रही थी? वीडियो कैसे बना रही थी? आजकल ना बच्चे लोगों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मोबाइल में देखते ही ना इनको बताना भी नहीं पड़ता है कि वीडियो कैसे बनाया जाता है। बस नकल उतारना स्टार्ट हो जाएंगी दूसरे बच्चों की। और ये जो पतरा आप देख रहे थे ना, वो मेरे नंदोई लगा कर गए हैं। जब से लगा कर गए ना, पेटी पर पानी नहीं आता है बारिश का। और यहाँ पर इनायत जो है ना, वो बाइक लेकर चला आया था घर पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माई टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज ना सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। एकदम मौसम में ना चार चांद लग गए थे और इतना सुकून भरा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था ना कि इतने ही ठंडे मौसम में जो मेरी ननद है शबाना, इनका मूड बन गया था बिरयानी खाने का। जी हाँ, ये पहली मर्तबा नहीं है। जब भी इनका इससे पहले भी मूड बनता है बिरयानी खाने का ना, तो वो अपने भतीजे को लेके चली जाती हैं बाइक से और ना देखती हैं तूफान, ना देखती हैं बारिश। फिर उसके बाद वो चिकन लेके चली आती हैं और यहाँ पर शबाना, शबनम, मैं तीनों लोग बनाकर मिलकर बनाए थे। तो बिरयानी का जो टेस्ट था ना, वो दुगना ही बढ़ गया था। और सुबह की टाइम ना 6 बजे का ये टाइम है। बारिश की जो रफ्तार थी ना, वो तो कम ही नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी कि मैं तो एकदम परेशान हो गई थी। या अल्लाह रहम कर, क्योंकि ना हमारे यहाँ आंगन में इतना ज़्यादा पानी भर गया था ना कि पूछिए मत। आप देख सकते हैं जैसा कि एकदम लबालब भर गया था पानी। और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है ना, वो पाइप लगाए हैं बाहर की तरफ पानी निकलने के लिए बारिश का। तो इसमें क्या मसला हुआ ना कि पाइप में लग रहा है कुछ कचड़े वगैरह फंस गए थे, तो पानी ना प्रेस से नहीं जा रहा था, प्रेशर से नहीं जा रहा था। तो ना दादी उसकी बोले ना कि डंडे से आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करिए, हो सकता है कोई अगर कचड़े वगैरह हो निकल जाएंगे तो पानी अच्छी तरह से जाने लगेगा। और वही इनायत कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देरी के बाद, इंतज़ार के बाद पानी तो कम हो गया, लेकिन इतने ही देरी में पानी की रफ्तार जो थी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। और पानी जो है ना आंगन से आने लगा था पतरे में। और मैं तो देखकर एकदम घबरा गई कि अल्लाह रहम कर, अब क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, दुआओं में इतना असर रहता है कि रहम अल्लाह ताला कर ही दिए। और कुछ वक्त के बाद बारिश जो है ना, वो थम गई। और मैं आपको बता दूं ना कि आज मुझे जाना था अपने मायके दयालपुर, क्योंकि सुबह के टाइम तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन शाम का पहर जब होता है ना, तो मौसम इतना अच्छा खुल जाता है कि धूप एकदम निकल जाती है। और यहाँ पर इनायत के साथ मैं चली आती हूँ बाइक से दीदारगंज। जी हाँ, क्योंकि इनायत जो है ना, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि मैं उसको बाइक से लेके जाऊँगी दयालपुर तक। तो इसलिए मैं बाइक से फुलेस या दीदारगंज तक का ही सफ़र उसके साथ करती हूँ। उसके बाद वहाँ से मैं दूर का सफ़र मुझे करना रहता है, तो मैं सवारी से ही करना बेहतर समझती हूँ। और यहाँ पर इफ़रा जो है ना, वो फुल्की पानी देखकर उसके मुँह में पानी आ गया था, तो परेशान कर दी थी। तो मैंने कहा कपड़ा ख़राब कर डालोगी, तुम छोला खा लो। और यहाँ पर इतनी ही देरी में दूसरा राउंड मारकर इनायत जो है ना, वो लेके चला आता है देवर लोग के साथ मेरे बाइक पे, क्योंकि बाइक भी घर लेके जानी थी। क्यों इनायत हम लोग के साथ ही जा रहा था। तो बस जो मेरे देवर है ना, इतने अच्छे हैं कि कोई भी काम रहता है ना सुन लेते हैं। तो दोनों लोग आए थे और बाइक लेके चले गए और मैं बच्चों के साथ चली गई अपने मायके। और फाइनली कुछ घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मायके। और मैं बता दूं ना कि आज मेरे चच्ची की लड़की की शादी है। जी हाँ, शादी को तो अभी 2 दिन रह गए हैं और शादी के 2 दिन पहले ही मैं पहुंच गई थी। रीज़न ये था कि जो मेरी चच्ची है ना, वो फ़ोन करके मुझे कह रहे थे कि आप आ जाइएगा पहले से, क्योंकि बिरयानी बनाने की जो जिम्मेदारी रहेगी ना, वो आपकी ही रहेगी। और क्योंकि फैमिली तो इतना ज़्यादा नहीं जुटी हुई थी, बस घर के ही लिए बिरयानी बनाना था। बाकी जो बारात के दिन का खाना था वो तो बावर्ची लोग ही बनाते। और यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ पानी वगैरह पीने के बाद। जब मैं बाहर थोड़ा सा देखती हूँ ना, तो जहेज़ का जो सामान रहता है ना, वो गाड़ी से लगा रहता है। आजकल तो ये होता है ना कि शादी के 2 दिन पहले ही जहेज़ का सामान चला जाता है लड़कियों के ससुराल। हम लोग के टाइम में तो ये होता था कि शादी के ही दिन जहेज़ का सामान जाता था। और यहाँ पर जो मारिया है ना, वो माला बना रही है दूल्हे को पहनाने के लिए, जो पैसे का माला बनता है ना, वो। और ये देखिए जो घर है ना हमारा, ये हमारा बचपन का घर है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारे दादी दादा के टाइम का जो घर है
उस टाइम का घर है। यहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है और हमारी ये कहिए कि हमारी जैसे कहते हैं ना जवानी बचपन आदि गुजरी है यहाँ पे इस घर में। और उस टाइम का ना ये हमारा जो पुराना घर रहता था ना, उस टाइम का हमारे बचपन के टाइम का मोहल्ले का सबसे बड़ा घर हुआ करता था। और मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, बड़े अब्बा, अम्मा, जैसे कि मेरे अब्बा को ना 4 भाई थे और चारों भाई के बच्चे थे। फैमिली हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी थी और घर एकदम भरा भरा रहता था और बहुत ही अच्छा भी लगता था। तो यहाँ पे ना मैं जब चच्ची के घर में आती हूँ ना, तो मुझे ये फील नहीं होता कि हाँ मैं चच्ची के घर में हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं अपने बचपन वाले घर में आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आप लोग के भी साथ थोड़ा सा अपने पुराने घर का शेयर कर देते हैं। ये जो दरवाज़ा है ना, ये सीढ़ी की तरफ का दरवाज़ा था और ये जो दरवाज़ा ईंट लगी है ना, ये बाहर की तरफ जाता था। तो इस टाइम ना जो चाचा मेरे हैं ना, वो बाहर तोड़वा कर दूसरा बनवा दिए हैं और अंदर का जो नक्शा है ना, वो पुराने ही घर का नक्शा पड़ा है। और यहाँ पे मेरी अम्मा का रूम हुआ करता था, वो वाला जो दरवाज़ा बंद है। और ये जो रूम है ना, ये स्टोर रूम हुआ करता था। आज के टाइम में इसकी जो छत है ना, वो टूट गई है और इसके अंदर ना जानवरों के खाने के लिए जो बर्तन रहते हैं ना, इसको हौदी बोलते थे उस टाइम में। और मेरी जो दादी थे ना, वो जानवर पालने की बहुत शौकीन रहा करती थी। तो मेरे दादी के टाइम पे ना मेरे घर पे 4-4, 5-5 भैंस रहा करती थी और वो ना जानवरों को जल्दी बेचती नहीं थी। इसकी वजह यही थी कि जानवर ना ढेर सारे हो जाते थे और लोग ना देखकर घबरा जाते थे कि क्या बात है भाई, इनके घर में तो तबेला खुला हुआ है। लेकिन मेरी जो दादी थे ना, वो बहुत ही शौकीन भी रहा करते थे और जानवर जब कोई बिक जाते थे ना, तो वो तो बैठ कर 1-1 दिन 2-2 दिन रोया करती थी। ऐसी थी मेरी दादी। और ये जो दरवाज़ा है ना, दुआरी आप देख रहे हैं, ये पहले के टाइम में लकड़ी गोईठी रखने के लिए काम आता था और इस टाइम तो अभी यहाँ से आगे चाचा जो बनवा लिए हैं ना, तो दुआरी हो गई है अंदर बाहर जाने के लिए। और जो मेरी सिस्टर है ना, जिनकी शादी है, इनके पैर की ये मेहंदी है, बहुत ही हैवी थी। तो मेरी जो दूसरी सिस्टर है, वो ही लगाए थे। बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद मुकम्मल हुई और एक दिन में दोनों पैर की मेहंदी वो बहरहाल मुकम्मल कर लिए थे। और यहाँ पर ना मेरे बड़ी अम्मा की नतनी है, दोनों लोग अपने हाथों की मेहंदी दिखा रहे थे कि हाँ कैसी लग रही है। जैसा कि शादी और त्यौहार वगैरह जो भी पड़ता है, जो भी मामला फंक्शन रहता है ये सब का, तो बच्चियां जो है ना, इनको तो मेहंदी लगाने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी थी प्याज काटने की गमले में और यहाँ पर मेरी अम्मा, मेरी बड़ी अम्मा और मेरी चच्ची, इन लोग बैठे थे प्याज मतलब लहसुन और अदरक छीलने के लिए। जैसा कि शाम के बिरयानी बनाना था तो उसका हिस्सा छीलना था इनको। और सुबह की टाइम बावर्ची के हिस्से जो खाना वगैरह बनाना था, ये मेरा भाई है, चच्ची का लड़का। लेके आया, हम सब सब्जी का सामान लेके आया। अभी चिकन लाना है और डेगो लाना है, वो सब भी धुलना है। हम लोग का काम ही यही है। काम देख सकते गाइस, अभी आप लोग देखिएगा, अभी तो 2 दिन है। शादी के टाइम पे ना ज़ैद, फैज़ और खालिद हाफिजी, तीनों भाई जो है ना, इन लोग की बहुत ही मेहनत थी। बहुत बड़ा इन लोग का हाथ था शादी में, क्योंकि कहीं आना जाना हुआ, क्या घटा है क्या बढ़ा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, मतलब सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां, सारे कामों की चीज़ें जो भी थी, सब उन्हीं के तीनों के ज़िम्मे थी। और बहुत ही ज़्यादा उन लोग मेहनत किए थे, दौड़ारी वाला काम किए थे और मेहनत कर करके एकदम थक गए थे बेचारे लोग। और ये जो है ना, मेरी छोटी वाली फुफ्फी आ गए थे, तो मैंने कहा कि इनका भी फ़ोटो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो है ना, मैं आप लोग को बता दूँ ना कि मेरी जो फुफ्फी है ना छोटी वाली, इनसे मेरी एज ना 1 साल छोटी है, मतलब मुझसे 1 साल की बड़ी हैं। लेकिन हम लोग का जो रिश्ता है ना, वो बहनों वाला रिश्ता है। कभी कोई देख कर कह ही नहीं सकता कि हम लोग का जो रिश्ता है वो फुफ्फू भतीजी का रिश्ता है। और इससे पहले भी कोई देखता था तो हम लोग को ये नहीं कहता था कि हाँ तुम लोग फुफ्फू भतीजी हो, क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से बातों को शेयर करना और एक दूसरे से हमेशा घुल मिल कर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये मेरी फुफ्फू की लड़की है। और इसके बाद यहाँ पर ना अम्मा लोग ना बारात के दिन का लहसुन अदरक छीलना शुरू कर दिए थे और मेरी ड्यूटी थी क्योंकि बिरयानी बनाने की। तो इफ़रा जो ना मुझे इतना परेशान कर दी थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इसको तैयार कर दी, फिर भी इसकी जो परेशान करने की आदत थी ना, वो गई नहीं थी। और शाम का जो वीडियो बिरयानी वाला है ना, वो मैं आने वाले टाइम में वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी क्यूट सी भतीजी है, तैयार वैयार होकर आ गई थी अपनी मम्मा के साथ, और जो कि तंग करके रख रही थी। तो आने वाले टाइम में व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।